नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विवलोफाइल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। दोस्तों, उस नोटिफिकेशन को भी देखेंगे, उसके मुताबिक कौन सा सिलेबस बनता है, इसके बारे में हम लोग सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। और दोस्तों, कितनी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर में, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने चाहिए जिससे कि हमारी तैयारी जो वो अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये भी बताया जाएगा कि कौन सी किताबें आपके लिए जरूरी रहेंगी और आप अपनी तैयारी को किस तरह से अच्छे तरीके से एक हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं और किस तरह से तैयारी करें कि इस बार का टीजीटी कमीशन पास किया जा सके, उसमें सफलता प्राप्त की जा सके। दोस्तों, ये समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। बिना सिलेबस के तैयारी करना वैसे ही है जैसे आप क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं और बल्ला घर पे छोड़ के गए हैं। दोस्तों, किताबों का चुनाव करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छी किताबें हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान प्ले करती हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अच्छी किताबों का चुनाव करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टीजीटी नॉन मेडिकल एंड मेडिकल का पैटर्न जो होता है इसे डिस्कस कर लेते हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल का जो पोस्ट कोड है वो 794 है और टीजीटी मेडिकल का जो पोस्ट कोड है वो 793 है। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 85 होते हैं। टोटल क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो 170 आते हैं और इसमें टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 2 घंटे का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो हाफ मार्क्स कैरी करता है और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए पेपर में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर भी आप लोग एक बार जाके वहाँ पे चेक कर लें कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो अभी तक तो नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये पैटर्न था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस रहेगा और ऑफिशियल तौर पर क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, अभी हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट एंड फील्ड कंसर्न, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग द जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल नॉलेज होगा इंडिया का और जनरल नॉलेज होगा हिमाचल प्रदेश का, करंट अफेयर और दोस्तों एवरीडे साइंस। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट होंगे, जो आपके टीचिंग के सब्जेक्ट होंगे। फील्ड कंसर्न, जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात ये निकल के सामने आ रही है, यूट्यूब पे ऐसे बताया जा रहा है कि साइको को खत्म कर दिया गया है। नहीं किया गया दोस्तों खत्म। आप ऐसा ना करें, ऐसी गलती ना करें। ऐसा ना हो कि आप साइकोलॉजी को तैयार ना करें तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजी आ जाए और फिर आप लोग विदाउट प्रिपरेशंस के आप लोग पेपर दें तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न, इसके बारे में आगे हम डिटेल में इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, जीके इंडिया का भी होगा और हिमाचल प्रदेश का भी होगा और लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। लॉजिक के बारे में भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अभी आगे जाके हम लोग सारे सब्जेक्ट को डिटेल में देखेंगे कि लॉजिक जो होती है उसे क्या बोलते हैं, सोशल साइंस को क्या बोलते हैं, किस तरह से आपके कितने सब्जेक्ट बनेंगे, ये सब कुछ हम लोग आगे जाके देखेंगे। और दोस्तों, पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे पहले 120 क्वेश्चन आ रहे थे फील्ड कंसर्न के और 50 क्वेश्चन आ रहे थे जनरल नॉलेज, जीके हो गया, हिमाचल का जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, इस तरह से। लेकिन दोस्तों, अभी ओवरऑल पेपर आएगा, 170 क्वेश्चन होंगे जैसे कि पिछले साल का पेपर हुआ है, 2019 का पेपर हुआ है, सेम वैसे ही पेपर होगा। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी को जारी रखना है और ये नहीं सोचना है कि अभी हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, पेपर पता नहीं कब होगा। पेपर जब भी हो आप अपनी स्टडी को जारी रखें। अभी हम देखेंगे कि जो हमारे पास कितने सब्जेक्ट बनते हैं, जो भी हमारे पास सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग कितने सब्जेक्ट बनते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट के यहाँ पे मैं नाम बताऊंगा। सब्जेक्ट एंड फील्ड कंसर्न में आपके पास फिजिक्स होगा, ये नॉन मेडिकल में आएगा दोस्तों। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथ, बायोलॉजी होगा। और दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है लेकिन ये होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका फिलोसफी आएगा, साइकोलॉजी आएगा। दोस्तों, जैसे आपके जो टीचिंग के सब्जेक्ट हैं, जो आप बीएड में अभी पढ़ रहे हो, वो सारे सब्जेक्ट जो होंगे वो टीजीटी कमीशन में आएंगे। तो आप लोगों ने इसमें गलती नहीं करनी है। नॉन मेडिकल का जो सब्जेक्ट होगा वो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड फिलोसफी एंड साइको होगी। दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा मेडिकल की।
मेडिकल में आपके पास बायोलॉजी होगा, मैथ की जगह बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसे दोस्तों एचपी टेट में होता है सेम वैसे ही सब्जेक्ट होंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़े हाई लेवल के पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने अपनी तैयारी को हाई लेवल पे रखना है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है दोस्तों। यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया सब्जेक्ट एंड फील्ड कंसर्न के बारे में, और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके टीचिंग के सब्जेक्ट होते हैं, तो आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है। अभी हम चलते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट जो सिलेबस का है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया। नंबर 6 पे हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, और नंबर 7 पे हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा करंट अफेयर। नंबर 8 पे हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा एवरीडे साइंस, और नंबर 9 पे दोस्तों लॉजिक जो होता है ये रीजनिंग होता है। इसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन के हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसे देख लें दोस्तों। सर फर्क इतना ही पड़ेगा, जो आपके टीचिंग के सब्जेक्ट हैं इसके लिए अलग से किताबें होंगी, बाकी सारा सिलेबस जो होगा वो सभी का सेम होगा, चाहे वो टीजीटी नॉन मेडिकल है, चाहे टीजीटी मेडिकल है, या फिर टीजीटी आर्ट्स कमीशन है। तो अभी हम बात करेंगे 10 नंबर पे। 10 नंबर पे सोशल साइंस होगा, और 11 नंबर पे हमारे पास सब्जेक्ट होगा जनरल इंग्लिश, और 12 नंबर पे हमारे पास सब्जेक्ट होगा जनरल हिंदी। दोस्तों जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो है वो 10th लेवल का होगा, 10th स्टैंडर्ड का होगा, तो इसलिए आप लोगों ने उस हिसाब से तैयारी करनी है। ये मैंने इनके बारे में मैंने सारा टॉपिक बनाया हुआ है कि कौन सी किताब इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन सी किताब जो है वो आपको पढ़नी चाहिए, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन दोस्तों आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट है इनके ऊपर आपने ज़्यादा कमांड बनानी है दोस्तों। अभी हम कट ऑफ देखेंगे, सबसे पहले नॉन मेडिकल की देखेंगे। 2018 में जनरल की कट ऑफ गई है 51.73, ओबीसी की गई है 47.04, और एससी की गई है 44.60, एसटी की गई है 44.63। 2019 में नॉन मेडिकल की कट ऑफ गई है जनरल में 54.98, ओबीसी की गई है 50.07, एससी की गई है 47.14, और एसटी की गई है 50.15। दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए बड़ा। ये 2018 में जो जनरल की कट ऑफ गई है 51.73, तो आप लोगों को उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, और 2019 में 54.98 गई है। दोस्तों आप लोगों का मिनिमम टारगेट जो होना चाहिए वो 60 होना चाहिए। अगर आप लोग 60 के करीब मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, और आपकी स्टडी भी उसी के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टारगेट बड़ा बना लो और स्टडी आप उस हिसाब से ना करो, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। अब हम कट ऑफ की बात करेंगे मेडिकल की। 2018 में ये पेपर हुआ था, और 2019 में इसका रिजल्ट आया। इसका पोस्ट कोड है 653, और दोस्तों इसमें जनरल की जो कट ऑफ गई है 58.17 गई है, ओबीसी की कट ऑफ 51.19 गई है, और एससी की कट ऑफ गई है 50.27, एसटी की कट ऑफ गई है 54.16। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कट ऑफ कितनी जा रही है, और उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 पे रीड एनसीईआरटी बुक्स 6 क्लास टू +2 क्लास। दोस्तों आपको एनसीईआरटी की किताबें, सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए 6 क्लास से लेकर +2 क्लास तक। दोस्तों बाकी किताबों के बारे में मैंने बताया है, वो अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे जाके देख लें। नंबर 2 पे रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी दोस्तों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपको डेली बेसिस पे स्टडी करनी पड़ेगी। नंबर 3 पे आपके पास सिलेक्शन ऑफ गुड रिसोर्सेज, आपको अच्छी किताबों का चयन करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके पास अच्छी किताबें होंगी तभी आप स्टडी में अच्छा कर पाएंगे, तभी आप कंपटीशन में अच्छा कर पाएंगे। अगर आपके पास किताबें, दोस्तों कोई भी किताब खराब नहीं होती है, लेकिन जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके मुताबिक वैसी किताब होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो उसके सिलेबस को कवर करे। तो पूरा सिलेबस कवर करने वाली मैंने किताबों के बारे में बताया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। नंबर 4 पे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। दोस्तों किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से हमको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करें। और नंबर 5 पे आपके पास है डेली एनालिसिस। दोस्तों आपको अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है और कौन सा पॉइंट आपका अच्छा है। जो आपका वीक पॉइंट होगा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा दोस्तों, डेली बेसिस पे आप खुद को एनालिसिस करें। और नंबर 6 पे आपके पास दिया गया है सेल्फ नोट्स। दोस्तों आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। जब आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और आपकी हैंड राइटिंग भी ठीक होगी,
और दोस्तों अगर आप लोग मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ से क्या होता है, जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और लास्ट में रिवीजन के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। नंबर 7 पे आपके पास है फोकस। दोस्तों इस समय हम लोगों को अपना फोकस नहीं गंवाना चाहिए। स्थितियां कैसी भी हो, कभी अच्छी स्थिति आती है, कभी बुरी स्थिति आती है, स्थिति कैसी भी हो, हम लोगों को अपना फोकस जो है वो लक्ष्य की तरफ रखना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी। इसके बाद बात कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी। दोस्तों हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है, तो इसके साथ आप लोगों को प्लानिंग भी करनी चाहिए। जब दोस्तों आप प्लानिंग करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।